गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज दिन है ट्यूसडे और तारीख 24 फरवरी और टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। और मुझे आप लोग से थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। 22 फरवरी को मेरा जो फरवरी वेट लॉस चैलेंज था वो खत्म हो गया है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी, तो मंडे के दिन मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना वेट ली थी, जिसका रिजल्ट मैं आप लोग को ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही दिखा दी। तो मेरा वेट ना बढ़ा है ना घटा है। मैं सिर्फ अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो जब से मेरा बेटा आया है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पोषण पर और उसके टाइम पर ही ध्यान दे पा रही हूँ। बाकी डाइट ऊपर नीचे हो जा रहा है, मतलब होता है ना प्रॉपर अपने लिए अलग से कुछ तैयार करना, वैसा कुछ नहीं है। जो बनाती हूँ उसके लिए वही खाती हूँ। बस ये कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम में खाऊं और थोड़ा पोषण के साथ खाऊं, जैसे कि मैं आप लोग पिछले ब्लॉग में बताई थी। तो अभी फिलहाल मेरा 1 वीक से यही चल रहा था और मुझे थोड़ा सा डर था कि हो सकता है 1-2 kg मेरा वेट थोड़ा पुट ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा वेट एज इट इज है। शायद अभी 2-4 दिन से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, डंबल उम्बल उठा रही हूँ। हालांकि मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी वेट फ्लक्चुएट करेगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है जब अभी तुम्हारा मसल्स यानी मतलब बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी 2-4 दिन तो हुआ ही एक्सरसाइज करते हुए। तो बोल रहा था कि जब डंबल उठाओगी मसल्स बनेंगे तो वेट पुट ऑन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना वेइंग मशीन से ज्यादा ये चीज लगता है ना कि मेरा जो वेट है वो मतलब मुझे देखने में लगना चाहिए कि मैं फिट हूँ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बल्कि बॉडी नहीं होनी चाहिए। बस उतना में ही मुझे लगता है कि नहीं सही है। अगर वेइंग स्केल पर 1-2 kg ऊपर नीचे आए तो मेरे लिए ओके है। तो खैर एनीवे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा वेट जैसा था वैसा ही है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मंडे के दिन ना मैं एक बहुत ही हेल्दी स्वीट डिजर्ट बनाई थी। मेरे बेटे को जैसे बताई थी ना, मीठा बहुत पसंद है मेरे बेटे को भी और मेरे हस्बैंड जी को भी। तो मैं सोची कि चलो घर में उसके लिए बनाती हूँ, कुछ हेल्दी सा बनाऊंगी ताकि मैं अपने व्यूवर्स, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर सकूँ, खुद भी खा सकूँ गिल्ट फ्री होके और उसे भी खिला सकूँ। मंडे के दिन मैं बनाई थी चोको मिनी लावा केक, बहुत ही हेल्दी तरीके से, मतलब उसमें कुछ भी अनहेल्दी चीज नहीं है। तो इस बातचीत के बाद मैं आप लोगों को वो रेसिपी, मंडे वाली रेसिपी इसमें ऐड कर दूंगी, देखिएगा और सबको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी। मैं क्यों बैठी हूँ अभी ट्यूसडे के दिन, अभी ट्यूसडे की इवनिंग हुई है। मंडे की क्लिप तो मैं मॉर्निंग वाली आप लोग को ऐड कर दी हूँ इसके पहले ही, मतलब इस वीडियो के बातचीत के पहले ही। और अभी इसके बातचीत के बाद मैं अपना मंडे के दिन जो दिन के टाइम पे जो मिनी चोको लावा केक बनाई थी ना, उसका भी वीडियो इसके बाद ऐड कर दूंगी, उस रेसिपी का वीडियो। लेकिन अभी मैं क्यों बैठी हूँ बातचीत करने के लिए, वही मैं सोची आप लोग को बता दूं। बहुत लंबा बातचीत नहीं करूंगी क्योंकि एडिट में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बैठी हूँ ये चश्मा दिखाने के लिए आप लोग को, मेरा सनग्लास। मैं बताई थी ना कि जब मेरा सनग्लास आएगा तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। कल्पना जी का मन था कि मेरा सनग्लास जानना है, देखना है उनको और साथ में उसकी प्राइस भी जाननी है। तो उस दिन ना जिस दिन मैं गई थी और मतलब चश्मा लेने के लिए, तो डिस्प्ले पर जो सनग्लासेस थे ना, उसमें से मुझे जो पसंद आए तो वो बोले कि अगर आपको फ्रेश चाहिए तो आपको ऑर्डर देना होगा और अदरवाइज आप डिस्प्ले में से ले लीजिए। तो डिस्प्ले में से जो मुझे डिजाइन पसंद आया ना, वो मुझे लगा कि नहीं मुझे फ्रेश चाहिए। फिर डिस्प्ले वाला सभी लोग लगा लगा के देखते हैं ना, तो मुझे लगा कि फ्रेश चाहिए, तो फ्रेश के लिए ऑर्डर देना था। तो वही मैं ऑर्डर देकर आई थी। तो चश्मा मंडे के दिन शाम में हस्बैंड जी ऑफिस से आने लगे ना, तो लेते हुए आए थे। तो बस ये चश्मा आ गया है, तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूं। तो बिल तो ऑनलाइन है, इसलिए बिल तो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी इसमें, क्योंकि बिल ऑनलाइन आ जाता है व्हाट्सएप में। तो प्राइस में बता दूं कि ये दोनों चश्मा का लेंस कार्ड से मिली हूँ मैं। वहां पे ना जब ब्लॉग में पूरा डिटेल नहीं डाली थी, लेकिन मैं वहां पे 2-3 शॉप में गई थी। तो ये जो मेरा सन ग्लासेस है ना, ये लेंस कार्ड से मिली हूँ। मैं टाइटन आई में गई थी, लेकिन वहां ना मुझे उतना पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। और मतलब जितना मुझे चाहिए था ना जो बजट में, क्योंकि देखिए डेली बेसिस में तो हम लोग को कोई ऑफिस तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, तो कभी बाहर निकलने के लिए सन ग्लासेस चाहिए था। तो मुझे ना एक सन ग्लास चाहिए था, लेकिन जब टाइटन आई में गई ना तो 4000 और मतलब अच्छा वाला भी जो थोड़ा पसंद आ रहा था ना उसके कॉस्ट 4000 थे। और जो थोड़ा सा मतलब 19-20 था ना, वो 2000 2500 इस तरह का था। तो मैं सोची कि और पसंद भी नहीं आ रहा था, जो पसंद आ रहा था वो ज्यादा कॉस्ट का था, तो मुझे कुछ जचा नहीं। तो बगल में ही एक शॉप छोड़कर ही लेंस कार्ड का भी शॉप था, तो वहीं पे हम गए। वहां मुझे बहुत पसंद आ गया, जो मेरा बजट था, जो मुझे जितनी की मुझे नीड है उस मुताबिक मुझे पसंद भी आ गया। और वहां ना ऑफर था लेंस कार्ड में कि एक पर एक फ्री,
मतलब बाय वन गेट वन फ्री था। तो इसमें मुझे वही मतलब जो मेरा बजट था ना उसी में मुझे 2 चश्मा मिल गया। 2000 का ये चश्मा है, 2000 पड़ा मुझे, 2000 में 2 चश्मा आ गया। तो अगर देखा जाए तो एक चश्मा का दाम 1000 हो गया। तो मुझे बेनिफिट हो गया। टाइटन आई के बाद मैं जब लेंस कार्ड में गई ना तो मुझे बेनिफिट हो गया, वरना तो मैं टाइटन आई से जब निकल गई थी तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं चश्मा ले पाऊंगी। ये दोनों चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दी। ये है लेंस कार्ड का चश्मा और ये बाय वन गेट वन है। 2000 मुझे पड़ा है, पर चश्मा 1000, मतलब 2000 में टू सनग्लासेस पड़े हैं। और अब बारी आती है इसे दिखाने की। तो सबसे पहले मैं पहन कर दिखाऊंगी, उसके बाद फिर बैक कैमरा से भी दिखा दूंगी ताकि आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे ना फ्रंट कैमरा से उतना आता नहीं है, पता नहीं मुझे लगता है ना मेरा फ्रंट कैमरा में उतना क्लियर नहीं दिखता है। तो चलिए मैं एक एक करके दोनों ही दिखा देती हूँ। मैं गई थी एक ही खरीदने और मेरा बजट मैं बता दूं आप लोग को। मैं बजट ये सोच के गई थी ना 2500 में 2000-2500 के बीच में रहेगा तो मैं ले लूंगी, मैं यही सोच के ही गई थी। लेकिन वही टाइटन आई में मैं जब गई तो वहां 4000 4500 देखना पड़ता है कहीं ये बंद ना हो जाए। पता चला मैं बकबक किए जा रही हूँ, ये बंद हो गया। तो हाँ, तो टाइटन आई में जब मैं गई थी ना तो 4000 4500 इस रेंज में मुझे पसंद आ रहा था। 2000 वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे, एकदम चीप जैसा लग रहा था। फिर मैं लेंस कार्ड में गई तो मुझे वहां पसंद आ गया और 2 मिल गया उसी रेंज में। मतलब जो मैं सोच के गई थी कि 2-2500 के अंदर में मैं ले लूंगी एक चश्मा, लेकिन मुझे 2 मिल गया तो मुझे बेनिफिट ज्यादा हो गया। तो खैर एनीवे, तो देखिए ये चश्मा है। अभी मैं मंडे को आया है, मैं कहीं निकली नहीं हूँ तो वैसे ही रखा हुआ है। इसे मैं काट देती हूँ। कैसा लग रहा है ये सनग्लासेस, मुझे बताइएगा जरूर, अच्छा लगेगा। खास करके कल्पना जी आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप ही की डिमांड पर ये चश्मा मैं दिखा रही हूँ। वरना मैं अब सन ग्लासेस का क्या ही दिखाना वीडियो में, लेकिन आप बोली थी कि दिखाइएगा, प्राइस बताइएगा, तो मैं आप लोग को दिखाई हूँ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है चश्मा। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत। मतलब अगर देखा जाए कॉस्ट वाइज तो एक सन ग्लासेस का मुझे 1000 पड़ा है, तो उस मुताबिक तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मतलब मैं सोची नहीं थी कि मुझे इतना सस्ता में 2 चश्मा मिल जाएगा। मैं तो एक इस बजट में ना मैं एक चश्मा लेने गई थी और मुझे मिल गया 2। एक एक ये 2 चश्मा मैं खरीदी हूँ। तो चलिए, कल्पना जी के रिक्वेस्ट पर मैं अपने दोनों सनग्लासेस को इस वीडियो में दिखा दी हूँ और साथ में मैं इसके प्राइस भी बता दी हूँ। और अब बात कर लेते हैं आज की रेसिपी की, जो की है वेट लॉस मिनी चोको लावा केक। मैं वेट लॉस इसलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही हेल्दी है, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। बस आप इसे मॉडरेशन से अगर खाइएगा ना तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी भी खा सकते हैं। तो चलिए, ये ना मंडे की क्लिप है, मंडे दोपहर 12 बजे करीब हो रहा होगा इस टाइम पे। तो मैं मेजरमेंट के लिए ना एक कलछी ली हूँ, इसी कलछी से मैं सब कुछ डाल रही हूँ ताकि आप सबको अंदाज हो जाए। तो 2 कलछी, हम लोग कलछी बोलते हैं, आप लोग जो बोलते पता नहीं, बड़े साइज का स्पून है। तो 2 कलछी में घी ली हूँ, घी जमा हुआ था तो मैं थोड़ा सा उसे गर्म कर ली थी। तो 2 कलछी में घी ली थी और उसी सेम कलछी से मैं 3 चम्मच मतलब 3 कलछी दही ली हूँ, और घर की बनी दही है। और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, मतलब गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप नॉर्मल जो गुड़ आता है ना उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो सेम कलछी से, जिस कलछी से मैं घी डाली हूँ, घी 2 चम्मच है और दही 3 चम्मच, और जैगरी पाउडर मैं इसे 5 चम्मच डालूंगी। 5 चम्मच जैगरी पाउडर है और इसे मैं बहुत हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। जैसे कि बताई कि वेट लॉस में भी आप इसे खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर वेट लॉस का कोई मसला ना हो या फिर आपके बच्चों को गुड़ पसंद ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी का पाउडर बना के। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि गुड़ भी डालिएगा ना तो बहुत ही ज्यादा मिठास होता है, मिठास में कोई कमी नहीं होती।
होती है। और बच्चों को भी ना आदत डालनी चाहिए हेल्दी चीजें खाने की। मेरे बच्चे दोनों गुड़ बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं गुड़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी, दही और गुड़ तीनों को अच्छे से मिलाना है 2 मिनट तक। अच्छे से जब वो मिल जाए ना, तो उसके बाद इसमें डालना है रागी का आटा और साथ में ओट्स का आटा, मतलब ओट्स का पाउडर। तो ओट्स के लिए मैं ली हूँ रोस्टेड ओट्स, जो कि मैं फ्रिज में रोस्ट करके ही रखती हूँ। मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ। तो उसी ओट्स को मैं आधा कप ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, और इसमें मिलाऊंगी रागी का आटा। रागी का आटा का अगर मेजरमेंट का बात करूं, तो रागी का जो आटा का जो पैकेट में आप लोग को दिखाई ना, ये 250 ग्राम का पैकेट है। ऐसे तो आधा किलो का पैकेट आता है, लेकिन इस बार 250 का पैकेट आया है। तो 250 ग्राम का पैकेट है, तो उसका आप अंदाज से देख लीजिए मैं कितना ली हूँ। मैं आधा के करीब में, मतलब 250 ग्राम के पैकेट का आधा में रागी का आटा ली हूँ, और ये हाफ कप ओट्स का पाउडर जो मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई, ये चोको लावा केक है, तो इसमें कोकोआ पाउडर पड़ना जरूरी है ताकि चॉकलेट का फ्लेवर आए। तो इसके लिए मैं ये अनस्वीटेंड चोको पाउडर है, इसमें मतलब मिठास नहीं है, अनस्वीटेंड है और ये मार्केट का है। तो बस मैं इसे ही डाली हूँ, और कोकोआ पाउडर में 5 चम्मच डाली हूँ। जिस चम्मच से मैं डाली हूँ ना, इसी चम्मच से मैं 5 चम्मच कोकोआ पाउडर डाली हूँ। सभी को छन्नी में डाली हूँ, और छानते हुए जो मैं नीचे घी और साथ में दही और गुड़ का जो बैटर नीचे रखी हूँ ना कटोरा में, उसी में छानना है। और आप चाहें तो छान भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी छान सकते हैं। मुझे नीड नहीं थी छानने की, पर फिर भी मैं आप लोग को छान के दिखा दी हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना, कुछ आटा में रहता है या फिर ओट्स अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ रहता है, इसलिए मैं छान दी हूँ। लेकिन मैं आप लोग को छान के दिखा रही हूँ, मेरा कुछ भी बचा नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा नीचे था नहीं। मीन्स ओट्स को भी मैं बहुत बढ़िया से ग्राइंड की थी, और रागी का आटा भी बिल्कुल फ्रेश था, तो कुछ भी नीचे वेस्टेज बचा ही नहीं। तो बस इसे ही अच्छे से छानना है। आप लोग छान लीजिएगा, क्योंकि कई बार जैसे बताई ना, कई बार पैकेट के आटा जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, तो इस वजह से छानना सेफ है, इसलिए मैं छान के आप लोग को यहाँ पे दिखा दी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, मेरा वेट लॉस चैलेंज, जो फरवरी वेट लॉस चैलेंज का रिजल्ट देखने के बाद आप सभी को ये इंतजार होगा कि अब नेक्स्ट चैलेंज कब आएगा, कैसा होगा, मतलब मार्च का वेट लॉस चैलेंज कैसा होगा, क्योंकि फरवरी का वेट लॉस चैलेंज तो खत्म हो गया। तो यहाँ मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मार्च का वेट लॉस चैलेंज भी आएगा। जैसे कि मैं ईयर के मतलब स्टार्टिंग में ही बताई थी, जब 2026 का जनवरी मंथ था, तभी मैं बताई थी कि इस पूरे ईयर, मतलब पूरा साल, हर मंथ मैं चैलेंज लेके आने वाली हूँ। मेरा वेट फ्लक्चुएट करे तब भी, ज्यादा हो तब भी, एज इट इज रहे तब भी, मतलब हर मंथ में वेट लॉस चैलेंज आएगा। लेकिन वही है कि मेरा वेट लॉस चैलेंज मार्च में किस डेट को आएगा मैं अभी आप लोगों को कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैं बताई ना कि अभी मेरा बेटा भी है, और साथ में हमारा जो पर्व है होली, बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, तो वो भी आने वाला है। तो होली के बाद मैं अपना मार्च का वेट लॉस चैलेंज आप सभी के सामने लाने वाली हूँ। क्या होगा, कैसी क्राइटेरिया होगी, किस तरह का स्टार्ट होगा, कैसी डाइट लूंगी, वो सबके मैं वीडियो आप लोग को दूंगी। लेकिन हाँ, अभी नहीं, होली के बाद चूंकि चैलेंज आएगा, तो होली के बाद ही आप लोग को उसका वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो शेयर करूंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए वेट लॉस चैलेंज के अलावा ही। लेकिन हाँ, मैं यही बताऊंगी, सभी चीजें आप लोगों के बेनिफिट के लिए होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं टाइम पास के लिए दिखा रही हूँ, सभी चीजें बेनिफिट के लिए। जैसे यही है, ये जो मैं रेसिपी दिखाई हूँ, आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। अब देखिए, मेरी बातों में रेसिपी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, तो मैं बता दूं कि मैं क्या डाली थी। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक डाली थी, खाने वाले नमक आप डाल सकते हैं, मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ, आप नॉर्मल सादा नमक भी डाल सकते हैं। और सभी चीजों को चलाने के बाद थोड़ी मुझे कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी सी लगी, तो इसे अप्पे का बैटर जैसा होता है ना, उस तरह से बनाना है। तो नॉर्मल जो घर का दूध है ना, ये नॉर्मल दूध है, मतलब फ्रिज की भी दूध नहीं है और गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है, उबला हुआ दूध ऐसा ऊपर में रखा हुआ था। तो इसे नॉर्मल दूध को आप डालिएगा, और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ नहीं, और इसकी बैटर को एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं इसे अप्पे पैन में बना रही हूँ, ये मिनी लावा केक को, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। तो देखिए, मैं धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से, जो थोड़ा थोड़ा मैं दूध करके डाली हूँ, और अच्छे से चलाते हुए इसे ढक दूंगी। और बहुत देर नहीं ढकना है, मतलब मुझे लगता है 2 से 3 मिनट सिर्फ ढकना है। और तब तक के लिए चलिए इसके लिए कुछ और तैयारियां कर लेती हूँ इस केक के लिए। तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आलमंड मैं ली हूँ, और इसी आलमंड को, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स कटर है, इसी में डाल के थोड़ा सा आलमंड को मैं कट कर लेती हूँ। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी डार्क चॉकलेट। मैं चॉकलेट भी मंगवा के रखी हूँ पहले से ही, तो डार्क चॉकलेट भी मैं फ्रिज में रखी हूँ, तो उसे भी काट के छोटे छोटे टुकड़ों में
मैं कर लूँगी। तो चलिए ये सब तैयारी करने के बाद फिर मैं केक बनाने के प्रोसेस को दिखाती हूँ। तब तक अपने जो बात आधा रखी थी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं ही बोल रही थी कि हम मेरा वेट लॉस चैलेंज जो मार्च मंथ का है वो भी आने वाला है, आफ्टर होली आएगा। इस बीच में जितने भी ब्लॉग आएंगे ना उसमें मैं हेल्दी रेसिपीज शेयर करूंगी और भी बहुत सारी चीजें मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो इसलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा इस समय में जब मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं बताई ना अभी बहुत मतलब काम का प्रेशर है, वीडियो का काम भी करना है जो कि एक दिन बीच लगा के ही होता है, लेकिन करना तो रहता ही है। और साथ में बेटा भी आया है तो उसके साथ भी समय देना है, मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, घूमने जाना है और साथ के साथ घर का सारा काम करना है। मेरी हाउस हेल्पर काम छोड़ दी है, 2-3 बार उसे कॉल की, वो फोन रिसीव नहीं की ना तो फिर मैं उसके बाद फोन करना बंद कर दी। तो अभी झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाना और कुछ ना कुछ मैं उसके पसंद का बना ही दे रही हूँ। पूरे दिन में एक मील तो उसके पसंद का होता ही है। तो वो सब सारा काम का लोड इतना ज्यादा पड़ गया है ना कि मतलब डेली बेसिस पर ब्लॉग बहुत बड़ा बड़ा या बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग जैसा आप लोग को चाहते होंगे, मतलब पूरे दिन का रूटीन ब्लॉग मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन अभी तो रूटीन ब्लॉग दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, जैसा कि बताई ना कि अभी तो मेरा वेट लॉस चैलेंज खत्म हो गया है फरवरी का। तो अब मार्च का वेट लॉस चैलेंज होली के बाद आएगा। तो तब तक के लिए मैं इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत सारे हेल्दी टिप्स वेट लॉस से रिलेटेड वही सब शेयर करूंगी। शॉपिंग वगैरह जाऊंगी तो वो सब भी शेयर करूंगी अगर आप लोग बोलिएगा तो चलिए अब फिर से रेसिपी की बातें कर लेते हैं। तो ब्लॉग में आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ मैं अप्पे पैन पहले से ही गर्म करने के लिए बैठा दी थी और उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा घी। यहाँ पे बार बार बिजली जा रही है आ रही है इसलिए लाइट फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो घी डाल के अच्छे से उसे ब्रश की सहायता से चला लेना है और इसको जो मैं बटर तैयार की थी ना उसका थोड़ा सा पार्ट में एक कटोरा में निकाली हूँ, एक दूसरे बॉल में निकाली हूँ और उसमें मैं डाली हूँ खाने वाला सोडा। मतलब घर में जो खाने वाला सोडा होता है ना जो मैं अप्पे में डालती हूँ वही खाने वाला सोडा है। उसी में क्वांटिटी में दिखा दी आप लोग को और उसके बाद उसे डाली हूँ, थोड़ा सा चलाई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है। और अप्पे पैन में घी लगाई थी और पहले से गर्म करके रखी थी इसे, उसी में उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा भर भर के नहीं डालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है। यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगी, मेरा जो अप्पे पैन है ना ये कास्ट आयरन का है, तो ये इसकी तली बहुत भारी है, मोटी सी है, इसलिए मैं डायरेक्ट गैस पर रखी हूँ। अगर आपके पास कास्ट आयरन का अप्पे पैन नहीं है, आप नॉर्मल अप्पे पैन में मतलब अल्युमिनियम वाले आते हैं ना उसमें अगर आप जो बना रहे हैं या फिर नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आप नीचे तवा रख दीजिएगा, मतलब गैस के ऊपर एक भारी तवा रख के और तब आप नॉन स्टिक वाले अप्पे पैन को यूज कीजिएगा। मुझे नीड नहीं पड़ी क्योंकि मेरा तली जो है भारी है अप्पे पैन का, तो मैं ये चीज जरूर बता दूंगी, वरना अगर नीचे से जल जाएगा ना, आप अगर नॉन स्टिक वाले अप्पे पैन बैठाइएगा और नीचे जल जाएगा ना तो फिर आप बोलिएगा कि दीदी ऐसा रेसिपी बताई कि पूरा ही अप्पे जल गया, मतलब हमारा जो लावा केक है वो जल गया। तो मेरी मोटी वाली तली की है अप्पे पैन, इसीलिए मैं नीचे तवा नहीं बैठाई हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ अगर नॉन स्टिक वाले में बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत आसानी से बन जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नीचे एक तवा लोहे का रख दे, उसके ऊपर से आप अप्पे पैन रख दे। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाली थी, उसके बाद मैं डार्क चॉकलेट जो काट के रखी थी ना उसका छोटा छोटा टुकड़ा उस पर डाली हूँ, फिर उस ऊपर से भी एक एक चम्मच और डाल के फील करती हूँ उसको। और फिर उसके बाद जो मैं आलमंड क्रश करके रखी थी ना ड्राई फ्रूट्स कटर से, उससे भी थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ गार्निश के लिए, देखने में अच्छा लगता है, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि डालना ही है। और इसे मैं ढक दी हूँ, 3 से 4 मिनट ढकी हूँ और ये बन गया है। यहाँ पे मुझे आप लोग को एक बहुत जरूरी बात बताना है। मुझसे थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ सेकंड लॉट में जब बनाई ना तो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ, तो मैं आप लोग को बता दी हूँ। जो मैं खाने वाला सोडा डाली थी ना अपने फर्स्ट लॉट में, आप लोग देखे होंगे, वो मुझे ऐसा लग रहा था ना पलटते वक्त कि थोड़ा सा और कम डालना चाहिए था, मतलब जितना मैं क्वांटिटी में डाली थी ना उससे आधा क्वांटिटी में डालती ना तो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि जब मैं यहाँ पलट रही थी ना, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि ये ग्लूटेन इसमें नहीं है ना, रागी का आटा में और ओट्स में तो ग्लूटेन होता नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। तो ये ना इतना ज्यादा मतलब फूल गया था ना, और खाने वाला सोडा मुझे लगा कि क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है शायद, इसलिए मतलब वो ना मतलब लग रहा था कि टूट जाएगा। मैं बहुत संभल के पलट रही थी। ऊपर से ये मतलब इसका जो सांचा है अप्पे पैन का वो छोटा है, चम्मच छोटे वाली मैं ली नहीं थी, तो आप लोग देख रहे होंगे हल्का हल्का ना थोड़ा थोड़ा ना ये मतलब उतना शेप में निकला नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को सेकंड लॉट दिखाऊंगी और तब आप लोग देखिएगा कि सेकंड लॉट कितना अच्छा बना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि खाने वाला सोडा जितना मैं ली थी अगर मैं आधा कर देती ना तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से बना था, मतलब बनता, और सच में ऐसा हुआ भी। तो एनीवे ये फर्स्ट लॉट है, मैं सेकंड लॉट के भी क्लिप निकाल ली हूँ आप लोग को दिखाने के लिए ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो आप लोग ना खाने वाला
वाला सोडा जो मैं आप लोग को दिखाई थी ना, मतलब फर्स्ट वाले लॉट में, उसका आप आधा डालिएगा, जो कि मुझे लगा, ऐसा फील हुआ तो मैं आप लोग को बता दी। तो ये देखिए अप्पे निकल गया है, टूटा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दबा दबा सा मुझे लग रहा था। मैं बहुत संभल के चला रही थी, क्योंकि एकदम ये टूट ही जाता अगर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देती थी। तो बहुत अच्छे से मेरे बन गया है जो अप्पे पैन में ये लावा केक बहुत अच्छे से बन गया है। और यहाँ पे देखिए मेरी चॉकलेट सिरप है, हाशी का चॉकलेट सिरप। यही एक अनहेल्दी चीज है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को चाहिए एक्स्ट्रा मिठास, इसलिए मैं ये ना हाशी का चॉकलेट सिरप डाली हूँ। इसमें चीनी होगा, ये चीज मैं मान सकती हूँ, इसमें चीनी होगा। जिनको वेट लॉस करना है वो इसको इग्नोर करके आप ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अंदर डार्क चॉकलेट है ना, तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। और ये मेरे बेटे का है, तो सबसे पहले मैं उसे दे आती हूँ, और उसके बाद अपना सेकंड लॉट वाला ना पलट के आप लोग को दिखाऊंगी कि सेकंड लॉट वाला कैसा था। इस समय ना मेरे दोनों बच्चे अपना लंच कर लिए हैं, मतलब उन लोगों को मैं लंच करवा दी थी 1-1:30 बजे करीब में, और मैं लंच नहीं की हूँ अभी तक, क्योंकि यही मेरा लंच होने वाला है। तो ये देखिए, यही मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। यही देखिए सेकंड लॉट का है। अभी देखिए मैं हाथ से भी पलट रही हूँ ना, तो एक हाथ में अपना मोबाइल रखी थी, इसलिए ये फोन ज्यादा, मतलब आप लोग को वीडियो हिल रहा होगा। मैं एक हाथ से ट्राइपॉड से भी मतलब मोबाइल हटा ली हूँ और हाथ में पकड़ी थी अपना जो मोबाइल है ना, इसीलिए आप ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख के आप लोग को खुद भी लगता होगा कितना मतलब एकदम चिकना चिकना सा निकला है। और वो वाला ना थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा उसमें सोडा ज्यादा पड़ गया था मुझे लगा। तो इस वाले लॉट में ना मैं जितना पहले वाले लॉट में सोडा डाली थी ना, उसका जस्ट आधा डाली हूँ। तो बस ये चीज मुझे बताना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है आप लोग को। तो सोडा का मात्रा एकदम अच्छा से रखिएगा, मतलब कम रखिएगा, ज्यादा नहीं। और बेकिंग पाउडर में नहीं डाली हूँ, उसका नीड नहीं था, ऐसे ही ये फूल गया था। और तवा के बारे में बता दी, क्या ध्यान रखना है। अगर नॉन स्टिक का तवा है तो आपको नीचे तवा रखना होगा लोहे का, और अगर आपको मेरे तरह कास्ट आयरन का तवा है, मोटी तली वाली अप्पे पैन है, तो आप इसमें डायरेक्ट बना सकते हैं एकदम धीमी धीमी आंच पर। तो देखिए मैं पलट दी और कितना ही अच्छा है ना, थोड़ा सा कम सोडा डाली तो कितना अच्छा बन गया। पहली बार में ना मुझे अंदाज, मैं डाली तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा डाल दी हूँ, लेकिन फिर खैर एनीवे, तो मैं सोची आप लोग को बता दी। तो देखिए यहाँ पे ना 2 मिनट के लिए फिर मैं इसे ढक दी थी, और इस बार देखिए कितना अच्छा से मैं हाथ से भी पकड़ रही हूँ, दबा रही हूँ, लेकिन ये ना टूट नहीं। अगर उससे मैं इस तरह से हाथ से पकड़ती या दबाती ना, तो शायद वो भसभसा के एकदम टूट ही जाता। बहुत संभल के मैं उसे निकाल रही हूँ। तो एनीवे, तो अब ये वाला जो लॉट है ना, उसमें अपनी बेटी को दे आ रही हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग को अपना दिखा देती हूँ कि मैं कितना खाई हूँ, टाइमिंग भी दिखा दी हूँ। तो ये है मेरा चोको लावा केक का पोर्शन, 3 पीस में ली हूँ। टाइमिंग हालांकि कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखा दी, ताकि आप लोग जो वेट लॉस जर्नी में हैं वो ध्यान दीजिए इस बात का कि देखिए मैं दोपहर के समय ये खा रही हूँ, और ये मैं लंच से रिप्लेस कर रही हूँ अपना ये चीज, जो ये जो है ना लावा केक को मैं लंच से रिप्लेस की हूँ। और यहाँ मेरी बेटी से मैं पूछी कैसा है, तो उसका एक्सप्रेशन आप लोग देख ही लिए होंगे कि उसको बहुत अच्छा लगा, और मेरे बेटा को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो वीडियो में आना नहीं चाहता है ना, तो इसीलिए मैं उसका एक्सप्रेशन आप लोग को नहीं दिखा पाई। एनीवे, तो अब मेरा भी एक्सप्रेशन देख लीजिए, और ये बहुत सच में टेस्टी था, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और भी टेस्टी वेट लॉस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।